हेलो गाइस। आज हम लोग एक बुक की समरी करने वाले हैं जिसका नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जो लिखी गई थी बाय एमजे डमाको। अगर आप भी अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर हैं। राइटर ने इस बुक में हम लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हम कैसे अपनी यंग एज में ही मिलियनेयर बन सकते हैं और अपने आगे की लाइफ बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। राइटर भी अपनी शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। राइटर ने खुद को 37 की एज में मिलियनेयर बनाया और फिर वो रिटायर हो गए और इसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी। राइटर कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी जीने का यही तरीका है कि स्कूल जाओ, डिग्री लो, शादी करो और फिर रिटायर हो जाओ। राइटर का कहना है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी इससे भी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। राइटर कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले साइडवॉक, दूसरे हैं स्लो लेन, तीसरे हैं फास्ट लेन। साइडवॉक में वो लोग आते हैं जो सिर्फ अपने आज में जी रहे होते हैं। इन लोगों को कल की कोई चिंता नहीं होती। ये लोग वो हैं जो सैलरी आते ही बड़ी बड़ी गाड़ियों पर, महंगी चीज़ों पर और अपने फॉरेन के ट्रिप्स पर सारे पैसे खर्च कर देते हैं। ये लोग सैलरी टू सैलरी अपना गुजारा करते हैं और अगर कहीं इनकी सैलरी किसी वजह से अटक जाए या लेट हो जाए तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और कभी कभी तो इतनी बुरी कि इन्हें बैंक से लोन लेकर भी गुजारा करना पड़ता है। अब राइटर कहते हैं कि साइडवॉक में सिर्फ सैलरी वाले लोग ही नहीं आते। साइडवॉक में वो लोग भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा किसी फेमस सेलिब्रिटी के बारे में कि उनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन अचानक से खबर आई कि वो एकदम से बैंकरप्ट हो गए। अब ऐसा कैसे होता है? असल में वो लोग साइडवॉक वाले ही थे। वो लोग पहले सैलरी पे ही काम करते थे लेकिन किसी तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, लेकिन उन पैसों को वो मैनेज नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो एकदम से बैंकरप्ट हो जाते हैं। राइटर कहते हैं पैसा कमाने के साथ साथ पैसे को मैनेज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। साइडवॉक की कैटेगरी के लोगों को हमेशा ये लगता है कि ज़िंदगी में जो भी अमीर है या जो भी सक्सेसफुल है वो सिर्फ अपनी किस्मत और अपने लक से है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगले आते हैं स्लो लेन वाले लोग। ये लोग वो होते हैं जो अपना आज सेक्रीफाइस कर कर कल के लिए पैसे जोड़ते हैं। ये लोग अपने टाइम के बदले में पैसे कमाते हैं, मतलब जितना ये काम करेंगे उतना ही इन्हें पैसा मिलेगा। ज़्यादातर जॉब वाले लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी जीना इसी तरीके से पसंद करते हैं। राइटर कहते हैं स्लो लेन वाले लोग साइडवॉक वालों से थोड़े बेहतर होते हैं। ये लोग वो हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी जॉब करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा अपने फ्यूचर के लिए बचाते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं और अपने घर के सारे खर्चों को मैनेज करते हैं और इनकी लाइफ का सिर्फ एक गोल होता है कि अपनी लाइफ को आराम से जियो और 60 की उम्र तक रिटायर हो जाओ। अब आते हैं फास्ट लेन वालों पे, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते को अडॉप्ट कर कर राइटर भी मिलियनेयर बने। राइटर कहते हैं कि दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं वो अमीर बने सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से। उन्होंने कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसी बिजनेस ने उनको बहुत अमीर बनाया। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने टैलेंट और स्किल के दम पर सक्सेसफुल हुए। पूरी दुनिया में सिर्फ बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपनी इनकम का पूरा कंट्रोल अपने पास रख सकते हैं और हम जब चाहें अपने बिजनेस को काम कर कर उसे जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। राइटर कहते हैं कि बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप इजीली अमीर बन जाएं, लेकिन हाँ, आप बाकियों के मुकाबले जल्दी ज़रूर बन पाएंगे। जैसा कि राइटर भी हफ्ते में 7 दिन 12 घंटे काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बनाया कि आने वाले टाइम में उन्हें सिर्फ कुछ ही घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन वो बाकियों के मुकाबले अच्छा खासा पैसा कमाते थे। अगला आता है डोंट कंज्यूम, बिल्ड समथिंग दैट ऑफर्स वैल्यू टू द वर्ल्ड। राइटर कहते हैं
बिजनेस ऐसा क्रिएट करो जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। आगे राइटर कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करने के लिए उस बिजनेस में ये 5 कमेंडमेंट्स होने ज़रूरी हैं। एमजे डमाको ने अपनी बुक में एक अच्छे बिजनेस की पहचान के लिए 5 कमेंडमेंट दिए हैं। पहला कमेंडमेंट है द कमेंडमेंट ऑफ कंट्रोल। राइटर कहते हैं कि जो भी बिजनेस आप क्रिएट करें उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, उस प्रोडक्ट का और उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग का कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बिजनेस पर आपका पूरा कंट्रोल होगा और आप जब चाहें सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। अगला आता है द कमेंडमेंट ऑफ एंट्री। इसका सिंपल मतलब है कुछ अलग करो, बी यूनिक। कुछ ऐसा जिसे हर कोई आसानी से ना कर सके, जिसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप आज के कंपटीशन में भी जल्दी सक्सेसफुल हो पाओगे। और अगर आपने कुछ ऐसा किया जो बहुत इजी है तो मार्केट में आपके करे हुए काम की कॉपीज बनने में देर नहीं लगेगी। एग्जाम्पल के लिए, जब मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया तो उस टाइम पे बहुत कम लोगों को कोडिंग आती थी, जिस वजह से वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाए। अगला आता है द कमेंडमेंट ऑफ नीड। इसका मतलब कि कुछ ऐसा बिजनेस करो जिसकी आज के टाइम में लोगों को बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि लोग अक्सर अपनी ज़रूरत पूरी होने पर ही किसी को पैसे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बीमार डॉक्टर के पास जाएगा तो वो डॉक्टर के इलाज के बदले में उसे पैसे देगा। अगला आता है द कमेंडमेंट ऑफ टाइम। राइटर कहते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें अगर आप अपना टाइम नहीं भी लगा रहे हो तब भी वो बिजनेस आपको इनकम जनरेट कर दे सके, जैसा कि बुक के राइटर एमजे डमाको ने भी किया था। उन्होंने अपनी वेबसाइट क्रिएट करने में बहुत मेहनत करी, लेकिन कुछ टाइम में ही उन्होंने अपनी वेबसाइट का सारा काम ऑटोमेटिक एनेबलिंग पर लगा दिया था, जिसकी वजह से वो आराम से बैठे हुए और सोते हुए भी पैसा कमाते रहते थे। अगला आता है द कमेंडमेंट ऑफ स्केल। राइटर कहते हैं कि ऐसा बिजनेस जनरेट करो जो वक्त के साथ बढ़ता ही चला जाए, जो आपको आज से 10 साल बाद भी 10 गुना पैसा कमा कर दे सके। आगे आता है द मोर पीपल यू इम्पैक्ट द मोर विल यू मेक। राइटर का कहना है कि बिजनेस ऐसा हो जो हर किसी की लाइफ पर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट छोड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आपके बिजनेस की ज़रूरत होगी उतना ही ज़्यादा मुनाफा आप कमा पाओगे। कहने का मतलब कि अपना बिजनेस ऐसा जनरेट करो जो एक आम आदमी से लेकर एक करोड़पति सबके काम आ सके, हर किसी को उसकी ज़रूरत हो। अगला आता है एग्जीक्यूट बेटर। राइटर कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़े। आप पुराने बिजनेस को ही किसी नई तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि आज तक किसी ने ना करा हो। जैसा कि बुक के राइटर एमजे डमाको ने भी जब अपनी वेबसाइट स्टार्ट करी थी तो उस वक्त और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मार्केट में थी, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट किया था कि बाकी सारी वेबसाइट पीछे रह गई और वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। राइटर कहते हैं कि स्टारबक्स से पहले कॉफ़ी शॉप्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्टारबक्स ने कॉफ़ी देने का तरीका थोड़ा अलग रखा। वो लोगों के कप पर नाम लिखकर देने लगे, जिससे कि लोगों को वो थोड़ा अलग लगा, और इस तरीके से कॉफ़ी सर्व करने का आइडिया बहुत जल्दी पॉपुलर हुआ और इस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना दिया। कहने का मतलब आइडिया पुराना ही था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका नया था। और अगर आपको ये जानना हो कि एमजे डमाको क्या कर अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल बने थे, तो इस चीज़ पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।